हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, पॉलीमर और मोनोमर क्या होते हैं। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप किसी भी प्लास्टिक फील्ड में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि प्लास्टिक क्या होती है। क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाते हो, जब भी आप कहीं किसी ऐसे बंदे से बात करते हो जो प्लास्टिक फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसके सामने अपनी जानकारी रखते हो, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। आप सीधे बताओगे कि मैं प्लास्टिक फील्ड में काम कर रहा हूँ, प्लास्टिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आपसे वो कभी पूछ बैठेगा कि तू प्लास्टिक प्लास्टिक करता रहता है, तुझे पता भी है कि प्लास्टिक क्या होती है, चल प्लास्टिक बता क्या होती है। तो आप कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत तगड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि प्लास्टिक क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक एक बहुत सारी चीजों का बना हुआ एक समूह होता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्लास्टिक क्या है इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। बाद में मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दोस्तों, प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है। यह इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको मैं और भी ज्यादा ओपनली समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक कपड़ा है, कपड़ा ऐसे ही तो बनके तैयार नहीं हो गया, उसमें छोटे छोटे धागे लगे हैं, उसकी फिर सिलाई हुई है, तब जाके वो कपड़ा बना है पहनने के लायक। तो ऐसे ही पॉलीमर भी है। पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर होती है एक सिंगल यूनिट, जैसे कि कपड़े में लगा हुआ धागा वो सिंगल यूनिट है। उस धागे को जोड़कर बहुत सारे धागे बने तो वो कपड़ा बना पहनने के लायक। ऐसे ही पॉलीमर भी है। पॉलीमर एक सिंगल यूनिट है। बहुत सारे पॉलीमर जब मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कोई भी समूह बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर ही तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है। क्योंकि सिंगल धागा कोई कपड़ा नहीं बना सकता। बहुत सारे धागे आपस में जुड़ेंगे, उसको सिलाई करेंगे, तब जाके एक कपड़ा पहनने के लायक बनेगा। ऐसे ही मोनोमर और पॉलीमर में भी है। जैसे कि मोनोमर एक साथ मिलकर बहुत सारे जो मोनोमर हैं वो एक समूह बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, तब जाके एक पॉलीमर बनेगा। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है। एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि कमरा है, रूम है, रूम में बहुत सारी चीजें लगी हुई है सिंगल, जैसे कि ईंट हो गई, सीमेंट हो गई, रेत हो गया, रोडी डस्ट हो गया। तो जो ये छोटी छोटी चीजें लगी हुई हैं, यही तो मोनोमर है, सिंगल यूनिट। जैसे कि सिंगल ईंट हो गई। सिंगल ईंट कभी कमरा नहीं बना सकती, कभी रूम नहीं बना सकती, लेकिन जब हजारों ईंट जुड़कर एक स्ट्रक्चर खड़ी कर देगी, उसी को हम कमरा कहेंगे। ऐसे ही मोनोमर, सिंगल यूनिट बनकर कभी भी पॉलीमर नहीं बना सकती। जब बहुत सारे मोनोमर एक जगह मिल जाएंगे, जो उससे जो कंपाउंड बनेगा, उससे जो समूह बनेगा, उसी को हम पॉलीमर कहते हैं या फिर प्लास्टिक कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्लास्टिक होती क्या है, प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बनी होती है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप। तो अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। अब जान लेते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। देखिए दोस्तों, मेनली प्लास्टिक दो प्रकार की ही होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेट प्लास्टिक। आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपने नहीं पढ़ा होगा या मेरे चैनल पे ही पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आप समझिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है, फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगा, या फिर आपके लिए कोई नई वीडियो बना के ले आऊंगा उसी टॉपिक पर। तो देखिए, दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं सबसे पहले। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको हम गर्म करके, हीट देके किसी भी आकार में बदल सकते हैं। वो ठंडी हो जाएगी, उसी आकार में रहेगी। लेकिन अगर हम उसको दोबारा से गर्म करते हैं, वो फिर से मुलायम हो जाएगी और हम उसका आकार फिर से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हम रिसाइकिल मटेरियल जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक का होता है। थर्मोप्लास्टिक एक रिसाइकिल मटेरियल है, उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे दूं, पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, ये सेम थर्मोप्लास्टिक का काम है। आप एक बार फ्रिज में रख के पानी से बर्फ जमा लोगे, लेकिन जब उसका तापमान ज्यादा होगा तो बर्फ से फिर से पानी बन जाएगा। सिंपल सा एक फंडा है, एक इसका सूत्र है, एक फॉर्मूला है। यही थर्मोप्लास्टिक भी है। आप गर्म करके
उसका कोई आकार देके प्रोडक्ट बना दोगे, लेकिन फिर से आप उसे दोबारा से गर्म करोगे तो फिर से आप दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हो रिसाइकिल करके। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल, कुछ मटेरियल के एग्जाम्पल जो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, वो है पीई पॉलीइथाइलिन, पीपी पॉलीप्रोपिलीन, पीसी पॉलीकार्बोनेट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको डिस्प्ले पे दे दूंगा, आप नोट कर सकते हो या पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अब चलते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक की तरफ कि थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होती है। थर्मोसेट प्लास्टिक केवल एक ही बार यूज हो सकती है। उसे गर्म करके, मुलायम करके, पिघलाकर उसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा से गर्म करके हम उसे किसी भी आकार में दोबारा नहीं ढाल सकते। मतलब कि थर्मोसेट प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल होती है, थर्मोसेट प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल है इसका दूध से दही बनना। जैसे कि हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन फिर से कुछ भी करके हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसा ही इसका प्रोसीजर है, ऐसा ही थर्मोसेट प्लास्टिक का प्रोसीजर है। हम गर्म करके किसी भी आकार में इसको ढाल सकते हैं, लेकिन दोबारा गर्म करके हम इसको किसी भी आकार में बदल नहीं सकते। वो टूट जाएगी लेकिन कोई दूसरी वस्तु नहीं बनेगी, रिसाइकिल नहीं होगी। टूट जाएगी लेकिन रिसाइकिल नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि कुकर का हैंडल आपने देखा होगा, हर घर में कुकर होता है। कुकर का जो ब्लैक वाला हैंडल होता है वो थर्मोसेट प्लास्टिक से ही मिलकर बना होता है। कुकर का हैंडल आप कितना भी गर्म कर लो पिघलेगा नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है। इसके मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, मटेरियल की बात करूं तो यूएफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पीएफ फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, इपॉक्सी जिसको नाइलॉन भी बोलते हैं, एमएफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ये कुछ मटेरियल के एग्जांपल है थर्मोसेट प्लास्टिक के। अब बात करते हैं कि पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है। तो चलिए बारीकी से हम जान लेते हैं कि मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। तो ये कई सारे जो पॉलीमर हैं या मोनोमर हैं, ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अब नीचे देख सकते हो। ये पिक्चर आप लोगों को भली भांति एक बार देख लेनी चाहिए कि बात क्या चल रही है, किस चैन की बात चल रही है, किस पॉलीमर की बात चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीमर है। पॉलीमर को हम जानने वाले हैं। तो पॉलीमर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पॉली और मर। जब हम पॉलीमर को देखते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि अगर हम एक की बात करते हैं तो या तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट बोलते हैं या फिर मोनो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम दो की बात करते हैं तो डाई बोलते हैं, तीन की बात करते हैं तो ट्राई बोलते हैं, चार की बात करते हैं तो टेट्रा बोलते हैं और पाँच की बात करते हैं तो पेंटा बोलते हैं। जब हम इन नंबरों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, चाहे हम 10 की बात करें, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे जब बढ़ाते चले जाएंगे तो वहाँ तक हमारे पास नाम है, उन्हें हम नाम दे सकते हैं कि इसका नाम ये होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हज़ारों यूनिट की संख्या जो होती है, यानी कि सैकड़ों यूनिट की बात करते हैं, लाखों यूनिट की बात करते हैं, तो जब उनकी बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर या नाम नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उनके जो हमारे चैन होती है, जो उसमें मोनोमर जुड़े होते हैं, उसके सामने हम क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। जब हम बात करते हैं मर्स की, तो मर्स का मतलब होता है पार्ट, चाहे वो सिंगल पार्ट हो सकता है। यूनिट की बात करते हैं हम, वो सिंगल यूनिट हो सकती है, या फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पॉलीमर को हमने डिवाइड किया पॉली और मर में, जिसका मतलब है बहुत सारी यूनिट से इसका जो मतलब है वो निकलता है। तो आज के बाद में आप लोगों को इससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ए सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, एक सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, जब इसके बहुत सारे यानी कि सैकड़ों में या हज़ारों में या लाखों में जब इसके मोनोमर होंगे, वो एक जगह पॉलीमराइजेशन के कारण एक जगह जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उसका जो मास हो गया वो क्या हो जाएगा, हाई मॉलिक्यूलर मास। उसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तब ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिंकिंग के द्वारा मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉल यूनिट जो होती है वो सारी स्मॉल यूनिट मिलकर एक बड़ी मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो आप लोगों को इसे नोट भी कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वाइट दिख रहा है, यहाँ पर रेड दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलीमर बना हुआ है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। जब वो सारे के सारे मोनोमर एक जगह आए, एक जगह ऐड हुए, तो ऐड होने के बाद में हमें एक नया बड़ा जो मॉलिक्यूल्स है वो मिला, बड़ा एक कंपाउंड मिला जिसका नाम हमने रखा पॉलीमर। अब बात करते हैं मोनोमर की। एक मोनोमर वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो मोनोमर की डेफिनेशन क्या होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। मोनोमर, द स्मॉल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर एंड दिस प्रोसेस और रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वही सेंस है कि जब छोटी छोटी जो यूनिट होती है जो मिलकर एक बड़ा पार्टिसिपेट करती है एक रिएक्शन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन के द्वारा? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। जो वो यूनिट होती हैं, जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पार्ट होते हैं, मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यानी कि यहाँ पर 3 मोनोमर दिखाए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 3 ही मोनोमर हो। यहाँ पर एक n संख्या, n का मतलब आप 10 रख सकते हो, 20, 50, जो भी आप लोगों को जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आप लोगों को बनाना है वहाँ यहाँ पर आप लोग क्या लोगे? एक n नंबर लोगे। उसके बाद में यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है और रिएक्शन जो कंप्लीट होती है पॉलीमराइजेशन, उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं? सारे के सारे ऐड हो जाते हैं और ऐड हो जाने के बाद में एक नया कंपाउंड, जो बड़ा कंपाउंड होता है वो बनता है और उसका नाम क्या होता है? पॉलीमर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? मोनोमर। और ये बड़ा, जब ये चैन बन गई इनकी आपस में एडिंग होकर, तो ये एक पॉलीमर बन गया। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, आई होप आप समझ गए होंगे सब कुछ कि प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपको माइंड में आ गए होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके पास शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास जो क्लास 2 है वो लेकर आएंगे हम कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मैं आपको कुछ मटेरियल के नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो मेनली कंपनियों में प्रोसेस किए जाते हैं, जिनके अधिकतर पार्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास थी, क्लास 1 थी। अगली जो 2nd क्लास आएगी वो कुछ ही दिनों में आ जाएगी, तो आप वेट कीजिए। मैं इसका एक पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।